हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान। आज की क्लास में हम लोग क्लास टेंथ मैथ के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 4 को हल करने वाले हैं। आप लोग एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम हल करते हैं कैसे इसे पूरी विधि के साथ। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा क्या है, मतलब पूछ लिया है कि आपको यूक्लिड विभाजन का आपको प्रयोग करना है और दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि पहले भी हमने इस बात को बताया है कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर ए हमारा ये जो है ये हमारा भाज्य होता है। ध्यान से देख लीजिए, भाज्य है। बी हमारा जो है ये हमारा भाजक है और क्यू हमारा यहाँ है भागफल और आर हमारा है शेषफल। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिए। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, आपको इसी का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करना है। देखिए, हम चलते हैं अपने स्टेप की तरफ, हल करते हैं प्रश्नों को। हल हमारा है, सबसे पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? क्वेश्चन में दिया है, जैसे आप देख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक जो है ए है। ठीक है, और b बराबर 3 है। b बराबर 3 कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है 3m+1, यहाँ पर भी दिया है। इसको अगर इससे तुलना करें तो हो जाएगा ए बराबर 3m+, इसको 0 कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, ए बराबर 3m+1। अगर आप इससे तुलना करेंगे, देखिए दोनों हमारी जो है, अगर इससे तुलना कर दें बी क्यू प्लस आर से, तो देखिए b की वैल्यू यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, b की वैल्यू आपको 3 दिख रही है, तो इसी से हमने लिखा है b बराबर 3। ठीक है, ये रफ कार्य है, ये रफ कार्य है और आप रफ के लिए किए गए हैं। ठीक है, अगले देखिए, आगे देखिए, b बराबर 3 है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लगाना है प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है प्रमेयिका हमारा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें वैल्यू भी दी है बी की, तो हम बी की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर 3q प्लस आर। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, आप फिर मत मानिए, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है तो मान लेते हैं। ए बराबर 3q प्लस आर हमें मिल गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो आर की वैल्यू होगी वो 3 से कम होगी और जीरो से मान लीजिए जो हमारी आर की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 3 से छोटी होगी। ये बात आपको ध्यान देना है। क्यों छोटी होगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर b की वैल्यू जो है 3 दिया है, तो r की वैल्यू जो होगी वो 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी होगी और 3 से छोटी होगी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, अतः आप कह सकते हैं जो r का मान होगा वो क्या क्या हो सकता है, बताइए। r का जो मान होगा वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा यानी 1 भी हो सकता है, 0 से 1 से बड़ा यानी 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से छोटा लेना है। यानी हमारे पास 3 मिल गए, 0, 1 और 2, यही 3 वैल्यू हमें पुट करना है। फिर आइए देखिए, हम आगे चलते हैं। आगे हमको कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे। केस आप चाहे लिखिए चाहे चरण लिखिए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं तो हम चरण लिखते हैं। चरण 1,
क्या है, आपको आर का मान जो है पहले चरण में 0 रखना है। हम रखते हैं चरण 1 में आर का मान 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर आप यहाँ से कर सकते हैं वैल्यू आप रख दीजिए समीकरण 1 में। ए बराबर 1 स्थान कुछ नहीं चेंजेज है, 3q आप ऐसे एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर r की वैल्यू आपको 0 रखनी है। आप देख लीजिए r का मान हम 0 समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो r के स्थान पर हमने 0 रख दिया। तो 0 को आप हटा भी सकते हैं, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 3q मिल गया। अब आपको इसके आगे एक काम करना है। इसके पहले क्वेश्चन में हमारा यहीं पर हो जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा एक काम अलग करना है। क्या करना है देखिए, अब देखिए क्या करना है, दोनों पक्षों का आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रश्न में यहाँ पर दिया है, देखिए प्रश्न में दिया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी आपको अगले स्टेप में वर्क करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पर आप दिखा दीजिए कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आप ये लाइन लिखें या ना लिखें, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो कॉपी चेक करेगा या फिर जो एग्ज़ाम में, तो आपको नंबर आपको देकर जाएगा। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम वर्ग कर देते हैं, इसका भी और इसका भी। यहाँ से हो जाएगा इसका a² हो जाएगा बराबर, इसका करेंगे तो 3q का a² हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, a का स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें 3 है फिर इंटू q है, दोनों का अलग अलग कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर q का स्क्वायर आपको q² हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसे तोड़ भी सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 3, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, अंदर 3 बच गया, q² में कोई चेंजेस नहीं। इसलिए हमने लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें ये सिद्ध करना है। देखिए 3m सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कॉमन लेना पड़ा। अगले स्टेप में देखिए क्या करना है कि नो देखिए यहाँ पर जो 3q² है, 3q² को हमें मानना पड़ेगा m, ये चीज़ हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पर दिखा दीजिए कि माना 3q² बराबर m, इसको आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से कह सकते हैं कि a² बराबर, अगर इसके 3q² के स्थान पर अगर m रख दें तो हो जाएगा a² बराबर 3m। फिर से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, तो 3 ब्रैकेट में 3q² दिया है, तो हमने क्या किया कि मानना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि 3q² के स्थान पर हमने m मान लिया, हमें m लाना है, इसलिए हमने m माना है। तो हो गया a² बराबर 3q² के स्थान पर m रख देंगे तो 3m। ये देखिए हमारा आ गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर हमारा 2 आ गया। हम लोग का जो है पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब हम चरण दूसरा शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले के चरण में, आप देखिए पहले चरण में हम लोग जो है r बराबर 0 रख लिए हैं। अब हमको जो है r बराबर 1 रखना है, 1 रखते हैं। ये पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरे चरण में r का मान जो है, r का मान अब क्या रखना है, अब 1 लेना है, r का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप रख दीजिए समीकरण 1। जानते हैं क्या है समीकरण 1। समीकरण 1 हमारा है 3q + r है, तो 3q हो गया, r की वैल्यू हमें दिया है 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद वही काम करना है जो हमने पहले चरण में किया, केस फर्स्ट में किया।
आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है, यानी लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों को वर्ग करना, ये एक ही पक्ष है, एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया, हमने इसका वर्ग कर दिया, फिर 3q + 1 ये पूरा का वर्ग करना है, तो हमने पूरा का वर्ग कर दिया। आप इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। इसका देखिए a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, आपको हम बता दें a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 3ab, ठीक है, यही होता है 2ab, a² + b² + 2ab सूत्र होता है, गलती हो गया 2ab होता है। आप रख लीजिए a की वैल्यू, आप देखिए a² यानी a का स्थान भी पूरा लेंगे, a² हो गया, b की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर b² हो गया, प्लस 2 a के स्थान पर देखिए 3q हो गया, b के स्थान पर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए आप इसको अगर तोड़ें तो क्या हो गया, 9 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, q² हो गया। अब देखिए इसको आप साथ ले लीजिए, क्योंकि एक है, इसको आप पीछे ले चले जाइए, या पहले कर दीजिए, साथ ही कर देते हैं, 1 का 1 हो गया, फिर प्लस देखिए 3q है, ये 2 है, तो 3 दूनी 6q हो गया, 6q, एक ये गुणे में है तो इसी में गुणा हो गया, 1 हो गया। अब देखिए फिर अब देखिए अगले स्टेप में आप 9q² और 6q को एक साथ कर लीजिए और 1 को पीछे कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए क्या करना है आपको इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखिए जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है उसको आप अलग कर लीजिए। अगर ध्यान से आप लोग देखें तो आपको इसमें 3 कॉमन दिख रहा होगा, 3 कॉमन दिख रहा होगा, तो अंदर क्या बचा, 3q² बचा इसमें, और प्लस का चिन्ह लगाए हमने, इसमें जो बचा 2q बचा शायद, हाँ 2q, प्लस 1 इधर बच गया, ठीक है। अब आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा, इसके स्थान पर आपको यम मानना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है मानना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में हमसे यही सिद्ध करने को पूछा ही है। तो हमने मान लिया जो है 3q² + 2q बराबर m हो गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि a² बराबर 3, इसके स्थान, पूरे के स्थान पर m है तो m हो गया, +1 मत छोड़िएगा क्योंकि +1 अलग है, ये हो गया। देखिए ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। देखिए हमें क्वेश्चन में प्रूव यही करना था, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था 3m और 3m + 1। देखिए हमने पहले स्टेप में यहाँ पर देखिए 3m ला दिया, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए a² बराबर 3m हो गया, यानी धना, और देखिए और इसमें हमने ला दिया 3m + 1, हमारा दोनों प्रूफ हो गया। और हमने यहाँ पर देखिए एक चीज़ माना था, ध्यान से देखिए r का मान हमें 2 भी माना था, तो हमने अभी इसमें नहीं रखा क्योंकि हमें बस यही प्रूव करना है, 3m प्रूव करना है और 3m + 1 प्रूव करना है, इसलिए हम जो है 2 को इसमें नहीं रखते हैं, 2 ही केस में इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। और अतः यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः समीकरण आपको दिखाना पड़ेगा, समीकरण 2 और समीकरण ये हमारा 3 है साहब, ये हमारा 3 है, 2 और 3 से स्पष्ट है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको लिखना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, या हो सकता है के रूप का होता है, ठीक है।
बस ये आपको प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया समीकरण 2 और 3 से। बस दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर एक एक स्टेप अगर ध्यान से आप लोग देखते हैं तो कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप देख सकते हैं, 1 पेज लग गए पूरे। और अगर आपको क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स की क्लासेस और अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।